और चलिए एक और बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं देहरादून से, जहां सूचीबद्ध अस्पतालों को अब दिशा निर्देश जारी होंगे। आयुष्मान से इलाज के लिए सत्यापन होगा, आधार और राशन कार्ड से एड्रेस का सत्यापन होगा। फर्जी कार्ड बनाने वाले जन सेवा केंद्रों पर भी कार्रवाई होगी। तो देहरादून से ये बड़ी खबर, जहां सूचीबद्ध अस्पतालों को निर्देश जारी होंगे, जहां आयुष्मान से इलाज के लिए अस्पताल सत्यापन पहले कराना होगा। आधार और राशन कार्ड से एड्रेस का सत्यापन कराना जरूरी होगा। फर्जी कार्ड बनाने वाले जनसेवा केंद्रों पर भी अब कार्रवाई की जाएगी। तो सूचीबद्ध अस्पतालों को ये निर्देश जारी किए जाएंगे। दरअसल आयुष्मान से इलाज के लिए पहले सत्यापन जरूरी होगा। आधार कार्ड और राशन कार्ड से एड्रेस का सत्यापन किया जाएगा और फर्जी कार्ड बनाने वाले जन सेवा केंद्रों पर भी कार्रवाई की जाएगी। यदि इस दौरान कोई फर्जी आयुष्मान कार्ड पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी निश्चित तौर पर की जाएगी। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, सूचीबद्ध अस्पतालों को कहा जा रहा है, निर्देश दिए गए हैं कि अब जब भी आयुष्मान कार्ड से किसी मरीज का इलाज किया जाए तो पहले उसका सत्यापन कर लिया जाएगा कि क्या वो आयुष्मान कार्ड वाकई सत्य है, पात्र हितग्राही का है या नहीं। और देखिए नैन्सी, जिस तरह से उत्तराखंड में जो आयुष्मान कार्ड धारक हैं उनकी संख्या में इजाफा हो रहा है, और अभी हाल ही में सरकार के संज्ञान में ये मामला भी आया है कि जो पड़ोसी राज्य हैं, जैसे हिमाचल है, उत्तर प्रदेश है, इन पड़ोसी राज्यों के जो सीमांत क्षेत्रों के जो लोग हैं वो यहाँ पर उपचार के लिए आ रहे हैं और आयुष्मान कार्ड का उपयोग कर रहे हैं। तो ऐसे में जो फर्जी आयुष्मान कार्ड है, तो फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाकर जो मुफ्त इलाज की सुविधा ले रहे हैं, ऐसे मुफ्त इलाज की सुविधा लेने वालों पर अब उत्तराखंड की धामी सरकार सख्त कार्रवाई करने जा रही है। निश्चित तौर पर जल्द ही जो है वो दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे और इसका सत्यापन भी किया जाएगा। सत्यापन जो है, जो मूल आधार है वो और इसका राशन कार्ड से जब मिलान किया जाएगा सत्यापन के दौरान, तो निश्चित तौर पर जो वास्तविकता है वो सामने आ जाएगी। और यही नहीं, बल्कि जो भी जन सेवा केंद्र हैं, ये जन सेवा केंद्रों पर भी जो फर्जी तरीके से ये आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं उन पर भी एक्शन लिया जाएगा। तो अब चूंकि दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे और इसके साथ साथ जो सूचीबद्ध अस्पताल है उनसे भी समन्वय स्थापित किया जाएगा और ये सत्यापन भी चलाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरीके के मामले जो सामने आ रहे हैं, इन पर अब सरकार सख्ताई से एक्शन लेने जा रही है। और सब जब अभियान चलेगा और एक्शन लिया जाएगा तो निश्चित तौर पर इस फर्जीवाड़े के मामले पर विराम लग सकेगा। बिल्कुल, यानी कि सत्यापन अब जरूरी रहेगा सभी मरीजों का जो भी अस्पताल में भर्ती होते हैं या जो आयुष्मान कार्ड से इलाज कराते हैं। लेकिन सोनू, इसी बीच एक और सवाल ये भी महत्वपूर्ण रहेगा कि यदि इस दौरान कोई फर्जी आयुष्मान कार्ड पाया जाता है, कोई फर्जी आयुष्मान कार्ड धारक होता है जो इलाज कराने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, क्या कार्रवाई का प्रावधान है। वजह है कि सोनू, आपको आवाज आ पा रही है। जी मैं सुन पा रहा हूँ आपको। जी, मेरा सवाल ये है कि अगर इस दौरान कोई फर्जी आयुष्मान कार्ड धारक पाया जाता है जो फर्जी तरीके से इलाज कराने की कोशिश करता है, तो इस दिशा में फिर क्या कार्रवाई का प्रावधान किया जाएगा। और देखिए, जो कानूनी प्रावधान है उसके तहत जो सुसंगत धाराएं हैं उनमें एक्शन लिया जाएगा, मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा और जो धनराशि गलत तरीके से जिसका सरकार की योजना के तहत लाभ लिया गया उसकी वसूली भी की जाएगी। और कहीं ना कहीं सरकार का उद्देश्य सिर्फ जन कल्याण का है और जो उसके पात्र हैं उन पात्रों को सरकार की योजना का लाभ पहुंचाना है। लिहाजा जिस तरह से फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाकर कार्ड धारक जो है मुफ्त इलाज लेने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए ये कहीं ना कहीं एक संदेश भी होगा, सरकार की तरफ से कड़ा संदेश देने की भी कोशिश होगी। और जो सूचीबद्ध अस्पताल है इस योजना के तहत, खासतौर से निजी सेक्टर के जो अस्पताल हैं, उन अस्पतालों की भी स्थिति को परखने की कोशिश की जाएगी कि अगर कहीं अस्पताल के स्तर से अब कोई भी इस तरीके का सहयोग किया जा रहा है, इस तरीके के प्रकरण में कहीं संलिप्तता पाई जाती है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उनकी जो सूचीबद्धता है वो भी
समाप्त की जाएगी, उनको ब्लैक लिस्ट भी किया जाएगा। सरकारी योजना आयुष्मान योजना के तहत जो सुविधाएं दी जा रही हैं और जो फंडिंग की जाती है, जो बिलों का भुगतान किया जाता है, और इसके अलावा जो ऐसे अस्पताल हैं उनको लिस्ट से बाहर करने के अलावा उन पर एक्शन भी किया जाएगा, यानी उनके लाइसेंस पर भी निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। तो सरकार एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि जो वास्तव में पात्र हैं उनके लिए तो सरकार तत्पर है, लेकिन जो गलत तरीके से इसका उपयोग कर रहे हैं उन पर सरकार सख्त एक्शन लेने की तैयारी बिल्कुल, कर यानी रही कि है। जो फर्जी आयुष्मान कार्ड धारक होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान है। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।